गुड मॉर्निंग बच्चा। तो अभी इस समय आप लोगों को बोर्ड पर कुछ लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा। 15 वर्ड लिखे हुए हैं और ये ऊपर हेडिंग लिखी हुई है पर्सनालिटी ट्रेट्स। तो पर्सनालिटी मतलब आप जानते ही होंगे पर्सनालिटी क्या होता है, व्यक्तित्व होता है, और ट्रेट्स का मतलब क्या होता है, जो हमारा स्वभाव होता है मनुष्य का। और मनुष्य अगर जानवरों की तरह सोचता है तो उसके लिए भी कुछ वर्ड्स होंगे। फिर किसी दिन एनिमल ट्रेट्स की बात करेंगे। आज तो पर्सनालिटी ट्रेट की बात कर रहे हैं। हमारे आधार पे एक दिन जानवरों और पशु पक्षियों के आधार पर भी हमारे जो अंदर गुण होते हैं, स्वभाव होते हैं, उसकी बात कर लेंगे। अच्छा, अभी ग्रामर की 3-4 चीजें मतलब नहीं, कंडीशनल्स में 1-2 चीजें हो गई। आर्टिकल में आ एन के डिफरेंस का बना के रखा हुआ है, वो किसी दिन भेज दिया जाएगा। लेकिन इसी बीच में डिस्कशन और इन सब के बीच में मैंने सोचा कि बीच बीच में वोकैब का सेशन होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम्स में पूरा पेपर 3 हिस्सों में बटा होता है। ठीक है, तो कोई भी एग्जाम हो, भाषा केंद्रित कोई भी एग्जाम होता है, या ऐसे कह लीजिए कि दुनिया का कोई भी पेपर, खासतौर से इंडिया का, दुनिया का तो मैं जानता नहीं, इंडिया का कोई भी पेपर हो जिसमें भाषा पूछी जाती हो, चाहे हिंदी अंग्रेजी कोई भी भाषा पूछी जाती हो, कोई भी भाषा पूछी जाएगी तो उसमें 3 तरह के क्वेश्चन होंगे। एक सेक्शन होता है ग्रामर से आधारित क्वेश्चन का, और एक सेक्शन होता है वोकैब, और तीसरा सेक्शन होता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। तो 3 अलग अलग, एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का क्वेश्चन, और कुछ क्वेश्चन होते हैं जो वोकैब पे होते हैं, और कुछ क्वेश्चन ग्रामर पे होते हैं। 3 सेक्शंस में बटे होते हैं भाषा के पेपर। तो अब जितना ग्रामर जरूरी है, रीडिंग जरूरी है, उतना ही वोकैब भी जरूरी है। तो वोकैब में एसएससी में, खासतौर से एसएससी का सारे एग्जाम्स में लगभग पर्सनैलिटी ट्रेट्स को लेकर के कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, और ये सब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के हैं। फिलर्स में भी तो काम आते हैं। देखिए, अब उधर जब हम लोगों ने डिस्कशन कराया था तो कितने वर्ड ऐसे थे फिलर के जो वोकैब पर ही बेस्ड थे। ग्रामर कम थी, वोकैब ज्यादा थी। तो मैंने सोचा कि बहुत ज्यादा बड़ा वीडियो नहीं, वोकैब के अगर एक दिन में हम आपको 25-30 वर्ड पढ़ा देंगे तो वो बहुत ज्यादा हो जाएंगे। तो मैंने सोचा है कि ऐसे ही 15-15 वर्ड, एक ही चीज से रिलेटेड 15-15 वर्ड इसी तरह से बनाते, 15 वर्ड, कभी 20 वर्ड, कभी 25 वर्ड, ऐसे बनाते रहेंगे। अच्छा, वोकैब का एक सेशन होगा जिसमें हम रूट वर्ड से पढ़ाएंगे। तो अभी यहाँ पे रूट वर्ड्स पे नहीं पढ़ा रहे हैं, रूट वर्ड्स पे जब पढ़ाएंगे तब की बात तब है, देखी जाएगी, बताऊंगा जरूर। लेकिन अभी इस तरह के 15-15 वर्ड जो आपको याद करने हैं, वो याद करने वाले वर्ड सोच रहा हूँ, कभी बताता चलूं। तो देखिए, आपके सामने ये 15 वर्ड लिखे हुए हैं, और उस 15 के 15 पर्सनैलिटी पर हैं। अब इनको याद करने के लिए क्या करिएगा कि आपके सगे संबंधी, रिश्तेदार, घर परिवार, दोस्त में कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिनमें ये आदतें देखने को मिलेंगी। अब क्या करिएगा, मान लीजिए आपके मतलब आपके घर में आपका भाई है, वो घुमंतु टाइप का, मतलब बिना मतलब यहाँ वहां घूमता रहता है, तो काउबॉय। बस उसको याद कर दो, अपने भाई के ऊपर फिट करके याद करो तो वो हो जाएगा काउबॉय। ऐसे ही इसको आप विजुअलाइज जरूर करिएगा, किसी ना किसी पर्सन के साथ, किसी ना किसी पर्सन के लिए ये वर्ड्स इस्तेमाल कर दीजिए, फिर वो याद हो जाएंगे। तो जब पूछा जाएगा तो आपको अमेजन नहीं नजर आएगा, अमेजन वर्ड की मीनिंग नहीं, फिर वो जो जिस व्यक्ति पर आपने इस वर्ड को लगाया था वो याद आएगा, वो नजर आएगा। आइए, बातें बहुत हो गई, अब हम लोग इधर की ओर चलते हैं। इम्पिचुअस एक वर्ड होता है, इम्पिचुअस। तो इम्पिचुअस क्या है? इम्पिचुअस ऐसा व्यक्ति होता है जो बहुत जल्दबाज होता है, बहुत जल्दबाज होता है, जो किसी चीज का इंतजार जल्दी नहीं कर पाता। मतलब जैसे कुछ लोग होते हैं, कोई चीज डिसीजन लिया तो बस फटाफट अभी हो जाना चाहिए, अब इसमें अब वेट नहीं कर सकते हैं। मतलब ये पर्सन होता है हेस्ट, मतलब बहुत हेस्टी होता है, और इंतजार नहीं करेगा किसी काम को, डिसीजन ले लिया तो ले लिया, धैर्य नहीं है, बर्दाश्त नहीं होता है। और एक वर्ड होता है मेलिशियस। मेलिशियस का मतलब क्या होता है? अ पर्सन हु इज फुल ऑफ इलविल, अ पर्सन हु इज फुल ऑफ इलविल, ऐसा व्यक्ति जो दुर्भावनाओं से ग्रस्त है। दुर्भावनाओं से ग्रस्त का मतलब क्या हुआ? जब कोई आदमी दूसरे का अहित सोचता है, दूसरे का बुरा सोचता है, ठीक है ना, तो दुर्भावना वाला व्यक्ति किसे कहा जाता है? जो दूसरों का बुरा सोचता है, उसे कहा जाता है मैलिशियस। अब इससे रिलेटेड 2 वर्ड और होंगे, तो मैलिशियस होता है, और एक जेलस होता है, और एक एनवियस होता है। ठीक, एनवियस।
और इस जेलस से रिलेटेड एक वर्ड ये होता है, पहले इन जेलस में देखिए, ये जील जे वाला है और ये जील जेड वाला है। तो ये जो जील जेड वाला है ये क्या है, उत्साह का, और ये जो जील है ये ईर्ष्या का है। तो पहले तो ये समझ लीजिए कि इस जेलस का मतलब हो गया ईर्ष्यालु और इस जेलस का मतलब हो गया उत्साही, जोशीला, पैशनेट, फर्वेंट, एंथुजियास्टिक, ये हो गया जेलस। अच्छा, अब इसको हटा दे रहे हैं। अब आई बात ये एनवियस और जेलस। जेलस क्या होता है, जेलस होता है ईर्ष्यालु, तो ये ईर्ष्या रखता है दूसरे से। ईर्ष्या में क्या करेगा, ये कुछ थोड़ी मात्रा में अच्छी चीज होती है, ईर्ष्या करना थोड़ी मात्रा में अच्छी चीज होती है। ये ऐसे है जैसे मान लीजिए एक क्लास में 2 बच्चे पढ़ते हो और पता लगा कि छमाही में हाफ ईयरली एग्जामिनेशन में ए का नंबर आया ज्यादा और जो बी है वो भी पढ़ने में बहुत तेज है। तो अब बी को ए से जलन हो गई, तो बी को ए से जलन होगी तो बी ए का कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, बस ये होगा कि बी ए से ज्यादा मेहनत करने लगेगा। उसके मन में आएगा कि अब हमको सालाना में यानी एनुअल में इनसे ज्यादा नंबर पाना है। तो जेलसी ऐसी चीज होती है जब मतलब जो व्यक्ति बहुत आगे है उसकी देखा देखी हम और मेहनत करने लगते हैं, उसको पीछे करने की कोशिश करते हैं। तो ये काफी हद तक ठीक चीज है। एनवीएस में क्या होता है, एनवीएस में हम उसका नुकसान पहुंचाएंगे, ठीक है ना। एनवी बुरी चीज होती है, मतलब जैसे ये हो गया कि एक आदमी पेड़ पर चढ़ा है, 6 फुट चढ़ा है और हम चढ़ नहीं पा रहे हैं, हम नहीं चढ़ पा रहे हैं तो हम चढ़ने की कोशिश नहीं करेंगे, जो चढ़ रहा है उसकी टांग पकड़ के नीचे खींच लेंगे, तो वो हो जाता है एनवीएस। ये बुरी चीज होती है। अब मेलिशियस क्या होता है, मेलिशियस होता है इलविल, दूसरे के बारे में बुरा सोचते हैं। दूसरे के बारे में बुरा सोचने मतलब क्या हो, जैसे कोई आदमी तरक्की कर रहा है, कोई आदमी आगे बढ़ रहा है, तो ये अपने लिए तो कभी नहीं भगवान के सामने 2 बत्ती अगरबत्ती जलाए हैं, लेकिन जैसे कोई आदमी आगे बढ़ रहा है तो रोज मंदिर में जा जाके और ये मन्नत मांगेंगे, हे भगवान उसका ये नुकसान हो जाए, उसका ये अहित हो जाए। तो इस तरह के लोग मेलिशियस होते हैं जो दिल से किसी का बुरा चाहते हैं, ठीक है। तो चलिए देखिए, एक वर्ड बता रहे थे, एक वर्ड के साथ 2 वर्ड और हो गए, अब आपका कोटा हो गया 17 वर्ड। हो सकता है ऐसे ही बढ़ता चला जाए। आइए, अच्छा आगे आइए। तो इस तरह के, हाँ एक बात और ध्यान रखिएगा, मैंने कहा था कि इसको विजुअलाइज जरूर करिएगा। इम्पीचुअस मैंने कहा था जल्दबाज है, तो घर परिवार में कोई न कोई तो होगा ऐसा जो बहुत जल्दबाजी करता हो, या घर में कोई ऐसा, मान लीजिए पापा है या भाई है, जैसे कभी कभी कह देते हैं कि चाय बना लो, चाय बनाने के लिए कह दिए, उसके 1 मिनट भी नहीं बीता होगा, अरे बनी नहीं अभी, कब बनेगी, कितनी देर लगेगी, तो वो मुंह से निकल गया, थोड़ी देर में उनका सब्र खत्म हो जाता है। इंसीडियस क्या होगा, इंसीडियस, तो इसको इंसीडियस को जरा तोड़े, देखिए विनी नहीं लिख रहा हूं, इसको तोड़ रहा हूं मैं, तो इसका मतलब हो गया इंसीडियस को हम ऐसे तोड़ दें, इनसाइड अस। इनसाइड अस का मतलब क्या होगा, हमारे अंदर, तो हमारे अंदर मतलब छुप कर। तो ये एक चीज, एक वाक्य सुनिए कि मतलब जैसे अगर हम कहते हैं कि हमारा दुश्मन हमारे अंदर ही बैठा हुआ है, तो हमारा अंदर हमारे अंदर छुप कर बैठा हुआ है, तो हमारे अंदर छुप कर बैठा हुआ है हमारा दुश्मन। तो इंसीडियस का मतलब क्या होगा, इंसीडियस का मतलब होता है कि ये ऐसा व्यक्ति होता है जो हमें हार्म पहुंचाता है, हार्म पहुंचाता है सीक्रेटली। सीक्रेटली मतलब चुपके से, कह सकते हो आस्तीन का सांप, जिसको कह सकते हो कि स्नेक इन ग्रास, या ऐसे कहो हार्म सीक्रेटली मतलब आपके साथ मिले जुले रहेंगे, आपसे दोस्ती भी बनाए रहेंगे और धीरे से आपका नुकसान भी कर देंगे। तो अब हार्म सीक्रेटली कैसे याद करिए, इनसाइड अस याद करिए, हमारा दुश्मन हमारे अंदर है, मतलब हमारे भीतर ही, हमारे साथ ही रहता है, हमारे घर में ही रहता है और वो हमको नुकसान पहुंचाएगा तो हम जान भी नहीं पाएंगे। तो इंसीडियस ऐसा व्यक्ति होता है जो सीक्रेटली हमको नुकसान पहुंचाता है। अब आइए पेटुलेंट। पेटुलेंट क्या होता है, पेटुलेंट झगड़ालू टाइप का व्यक्ति होगा। नहीं, पेटुलेंट झगड़ालू नहीं, ये सही में है इरिटेबल। इरिटेबल एक दूसरा वर्ड ले लीजिए जिसको हम कह सकते हैं हिंदी में, आप लोग इससे शायद ज्यादा जल्दी समझ जाएंगे। ये कौन सा वर्ड हो लिखा हमने, चिड़चिड़ा। तो चिड़चिड़ा समझ रहे हैं ना, बहुत शार्ट टेम्पर, जरा सी बात पर एकदम तुनक जाते हैं, भनक जाएंगे,
तो ऐसे लोग होते हैं चिड़चिड़े। आप समझ रहे हो, तो ये जो हिंदी का वर्ड लिख दिया इससे आप समझ गए होंगे कि चिड़चिड़ा क्या होता है। चिड़चिड़े को कहते हैं पेटुलेंट। अच्छा, बॉयस्टरस एक अगला वर्ड है, बॉयस्टरस। तो बॉयस्टरस क्या होगा, एक दिन शायद डिस्कशन में ये वर्ड आ चुका है। तो बॉयस्टरस ऐसे लोग होते हैं जो जिसे थोड़ी थोड़ी सी खुशी, जरा जरा सी बात, मतलब बहुत धूम धड़ाके के साथ चिल्ला के, जैसे मान लो क्रिकेट टीवी पे आ रहा है, क्रिकेट देख रहे हैं, मतलब विराट कोहली ने एक बाउंड्री लगाई, तो बाउंड्री लगाई तो मतलब इतना तेजी से कूदेंगे, लगेगा चाहे कुर्सी ही टूट जाए या चाहे बिस्तर के नीचे आ जाए, और पूरा मोहल्ला जान जाता है कि लगता है कोई विकेट गिरा है या फिर कोई बाउंड्री वगैरह लगी है। तो वो लोग बॉयस्टरस होते हैं, मतलब फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं बहुत नॉइजली, अपनी फीलिंग, अपनी खुशी को बहुत नॉइजली एक्सप्रेस करेंगे, शोर मचा के, चिल्ला के। अच्छा चलिए, एरुडाइट। एरुडाइट एक वर्ड है। एरुडाइट मतलब बहुत ही प्रकांड पंडित, बहुत ही ज्ञानी। स्कॉलरली मतलब बहुत ही पढ़ा लिखा, और या कह सकते हो लर्नेड। स्कॉलरली या लर्नेड, बहुत बड़ा विद्वान, बहुत ज्ञानी व्यक्ति होगा। और पेडेंट अब इन्हीं से रिलेटेड है, लेकिन ये अच्छे हैं, ये बुरे हैं। ये होते हैं बहुत ज्ञानी लेकिन शांत रहते हैं। और पेडेंट कौन होता है? पेडेंट होता है अपने ज्ञान का दिखावा करने वाला। ये क्या करता है? ये है सोर्स ऑफ हिज नॉलेज या लर्निंग। जैसे कुछ लोग होते हैं, मान लो गांव से आए, दिल्ली या लखनऊ या कहीं बड़े शहर में गए, कुछ कोचिंग वोचिंग किए, और किसी बड़ी कोचिंग में कुछ शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह समझा दिए गए मैथ वगैरह के, तो अब भाई लोगों से बर्दाश्त नहीं होता, मतलब लगता है कोई ऐसी चीज खा ली है जिसकी उल्टी हो जाना जरूरी है। जब तक उसको उल्टेंगे नहीं तब तक रहा नहीं जाता है। चाय की दुकान बैठेंगे तो वहां भी ज्ञान बघाड़ना शुरू कर देंगे। ऑटो में बैठे हैं, रिक्शे वाले को ज्ञान बघाड़ना शुरू कर देते हैं। गाँव हो जाते हैं तो छोटे बच्चों को बैठा लेके उनके सामने लगते हैं ज्ञान बघाड़ने की, देखो हमको इतना आता है ये। और बच्चे तो बड़ी जल्दी भाई किसी का के वो हो जाते हैं, फैन हो जाते हैं। ठीक है, तो ये पेडेंट कौन होता है? अपने ज्ञान का दिखावा करने वाला। और एरुडाइट ये ज्ञानी लेकिन गंभीर व्यक्ति होता है। ठीक है, ये होता वही पेडेंट, वही है अधजल गगरी श्लोकत जाए। पंक्सिलियस एक वर्ड है, पंक्सिलियस। और पंक्सिलियस क्या होता है? ये रूल्स के प्रति बहुत स्ट्रिक्ट होता है। ये आदमी कैसा है? बहुत ही स्ट्रिक्ट है। देखिए स्ट्रिक्ट है, और किस चीज को लेकर के? रूल्स को लेकर के बहुत स्ट्रिक्ट है। और मार्टिनेट क्या है? ये भी बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं। देखिए ये भी बहुत स्ट्रिक्ट है, लेकिन किस चीज को लेके ये स्ट्रिक्ट है? डिसिप्लिन को लेके स्ट्रिक्ट है बहुत ज्यादा। तो अब मार्टिनेट को कैसे याद रखेंगे? अब बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन कहाँ होती है? तो ऐसे याद करिए, कर्नल मार्टिनेट। ये कर्नल लिखा है बेटा, कोलोनल, कर्नल मार्टिनेट। तो आप याद करिए कर्नल मार्टिनेट। अब दिमाग में एक मिलिट्री के बहुत मोटी मोटी मूछे, खूब रोबदार पर्सन की इमेजिनेशन दिमाग में बैठाइए, जो इतनी सी भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं करता। मान लो अब 1 मिनट लेट हो गए और 2 घंटे की पनिशमेंट मिल गई, तो ये डिसिप्लिन या प्रोटोकॉल्स के साथ कोई समझौता नहीं करते। 5 बजे क्लास चलनी है तो 5 बजे, 5:05 मतलब गेट आउट। तो वो होते हैं मार्टिनेट। पंक्सिलियस रूल्स के बड़े पक्के होते हैं, नियम नहीं तोड़ेंगे। मतलब ये सब कह लीजिए रघुकुल वालों की बात हो गई कि प्राण जाए पर वचन न जाए, प्रतिज्ञा कर रखी है। तो ये पंक्सिलियस हो जाते हैं। रूल्स हमारे खानदान में ऐसा न कभी हुआ है न कभी होगा। ठीक है, तो और ये जो मार्टिनेट होते हैं अपने उसूल खुद से जेनरेट करते हैं, लेकिन समझौता दोनों में से कोई भी करता नहीं है। अब बचा टॉम बॉय और काउ बॉय। दोनों में बॉय लगा है लेकिन दोनों बॉय हैं ही नहीं। टॉम क्या होता है जानते हैं ना? कैट का मतलब जो फीमेल कैट है उसका अपोजिट। जिसे कैट को कहते हैं बिल्ली, तो टॉम को क्या कहते हैं? बिलौटा। तो ही समझ लीजिए बिलौटा। तो ये टॉम बॉय जो होता है ये किसके लिए यूज किया जाता है? ये यूज किया जाता है घुमंतु। घुमंतु, अब आप अंदाजा लगा के बताइए ना ये घुमंतु क्या होगा? घुमंतु लड़का के लड़की। घुमंतु लड़का या लड़की? लड़की। बॉय लगा है, कंफ्यूज मत होइएगा। टर्म बॉय का मतलब होगा घुमंतु लड़की। घुमंतु लड़की मतलब क्या होगा? ये थोड़ी बॉयसली ड्रेस होती है। मतलब क्या होगा?
ऐसी लड़की होगी जो जैसे हमेशा मतलब पैंट शर्ट पहने, टोपी लगाए और साइकिल लिए और पता लगा इस गली से उस गली और पंगे बड़ी जल्दी लेती है। मतलब जैसे किसी की साइकिल सेट हो गई तो साइकिल खड़ी के तुरंत आ जाएगी और एकदम ऐंठ जाएगी, अकड़ जाएगी। पंगे उनके लेने में कोई बिल्कुल डर नहीं है। एक तरह से कह सकते हो छोटे में जो मतलब गुंडई करने के लिए हमेशा तैयार रहती है। तो टाम्बुआ है, वो लड़की होती है हमेशा लड़कों की तरह हल्ला मचाना, खेलना कूदना, मतलब एकदम बेरोक टोक। तो वो पंगे लेने वाली लड़की है, लड़कों की तरह हमेशा हरकतें होती हैं इसकी, वो घूमतू, ये टाम्बुआ हो गया। तो काउ बॉय क्या होगा? तो काउ फीमेल है तो ये मत सोचिएगा कि ये लड़की है। काउ बॉय क्या होगा? काउ बॉय होता है घूमंतु लड़का। ठीक है, अब आप याद रखिएगा। अब याद कैसे होगा? किसी गली मोहल्ले में कोई ना कोई तो होगा ना ऐसा, तो गली मोहल्ले में कोई ना कोई ऐसा हो तो उसी के ऊपर फिट कर दिए, या मान लीजिए खुद ही रहे हो तो अपने ऊपर फिट कर लीजिए। ठीक है, चलिए। ऑप्टिमिस्ट और पेसिमिस्ट बहुत ज्यादा पूछे गए वर्ड हैं ये। ऑप्टिमिस्ट मतलब होता है आशावादी। आशावादी, आशावादी का मतलब क्या होता है? किसी चीज को लेकर ये निराश नहीं होते, हमेशा पॉजिटिव सोचा करते हैं। और पेसिमिस्टिक कौन होता है? पेसिमिस्टिक निराशावादी होता है। इनके पास सब कुछ है लेकिन तभी पता नहीं किस बात का अफसोस इन्हें रहता है। आशावादी निराशावादी ऐसे भी सोच लीजिए, पॉजिटिव थिंकर और नेगेटिव थिंकर में होते हैं। तो कुछ लोग आशावादी लोग जो होते हैं वो ये होता है कि 99% केस हाथ से निकल चुका है, जैसे लग रहा है कि अब कोई चांस नहीं है, लेकिन एकदम लास्ट में जाते जाते उनको एक उम्मीद जरूर बनी रहती है। मतलब मान लीजिए कि जैसे क्रिकेट चल रहा है और क्रिकेट में 2 गेंद में मान लीजिए 12 रन बनाना है, 13 रन बनाना है। आप सोचिए 2 गेंद में 13 रन बनाना है, अब तो मतलब कोई कंडीशन नहीं रह गई ना, 2 छक्के मारेंगे तब भी। लेकिन 2 गेंद में 13 रन बनाना है तो भी जो आशावादी लोग होते हैं, जो ऑप्टिमिस्टिक लोग होते हैं, तो ऑप्टिमिस्टिक लोग ये इतना सोचते रहते हैं कि अरे हो सकता है एक 9 बात चली जाए, तो तब तक वो हम हिम्मत नहीं आते। आखिरी गेंद और 9-10 रन बाकी है, तभी वो टीवी छोड़ के उठेंगे नहीं, तब भी ऐसे बैठे रहेंगे, देखते रहेंगे। क्यों? उनको उम्मीद है कि हो सकता है एक 9 बॉल चली जाए और उस पर एक बाउंड्री लग जाए और एक बॉल और खेलने को मिल जाएगी। तो ये एकदम आखिरी जब तक पर्दा गिरेगा नहीं तब तक वो हिम्मत नहीं हारने वाले। और निराशावादी बहुत पहले ही मतलब हिम्मत हार जाते हैं। ये निगेटिव थिंकर हो गए। अब आया अमेजन। तो अमेजन सुन के आपको 2 चीजें दिमाग में कौन रही होंगी? जो मैं सोच रहा हूं वो नहीं, आपको 2 चीजें सोच रहे हैं। एक अमेजन हो गई, वो मार्केटिंग की साइट है, ठीक है। और एक अमेजन है अमेरिका महाद्वीप में, अमेजन के जंगल, सुना होगा ये नाम। तो अमेजन ना तो ये अमेजन के जंगल हैं और ना ही ये परचेजिंग वाली साइट है। ये जो अमेजन है वो लेडी वॉरियर है। लेडी वॉरियर क्या होता है? योद्धा। तो लेडी वॉरियर में हम एक चीज नाम रख सकते हैं, लक्ष्मीबाई। मुझे इससे बढ़िया कोई नाम नजर नहीं आ रहा है। रानी लक्ष्मीबाई। क्या थी? रानी लक्ष्मीबाई, मतलब फीमेल वॉरियर, योद्धा। तो इन्हीं को कहा जाता है अमेजन, लड़ाका। लेकिन वो लड़ाका मोहल्ले में झगड़ा करने वाले लड़ाका नहीं। ये लड़ाका कौन है? जो बॉर्डर पर AK-47 लिए जिम्मेदारी निभाती हैं, वो अमेजन, वो लड़ाका, उनको कहा जाता है रानी। जैसे रानी लक्ष्मीबाई। तो आप रानी लक्ष्मीबाई की इमेज दिमाग में बैठाइए और रानी लक्ष्मीबाई की इमेज दिमाग में बैठा के सोचिए कि रानी लक्ष्मीबाई वाज एन अमेजन। ठीक है। तो टर्मागॉन्ट, एक टर्मागॉन्ट वर्ड होता है। अब सोचिए एक ये है, हिंदी में लिख दिए तो दोनों को कह दे लड़ाका। अब ये वाला लड़ाका कौन सा है? अच्छे सेंस में है। और ये वाला लड़ाका कौन सा होता है? जो हमारे मोहल्ले में होता है, वो झगड़ा करती है। तो इस टर्मागॉन्ट में एक बात तो ये है कि ये फीमेल है, ठीक है, खास बात है, ये फीमेल है, वुमेन है। और वुमेन में क्या है? ये अब्यूजिव है। एक सबसे बुरी बात इनकी क्या है? अब्यूजिव है, मतलब गालियां इनके हमेशा मुंह से निकलेंगी। और लाउड है, लाउड मतलब चिल्ला के, ठीक है ना। और ये क्वेरलसम है, झगड़ालू। 3 चीज है, झगड़ा करती है,
चिल्ला चिल्ला कर और गालियां दे दे करके। तो मतलब टर्मागॉन्ट उस महिला को कहेंगे जो गालियां दे देकर चिल्ला चिल्ला करके झगड़ा करती है। अब आप ये कैसे याद करेंगे, ये तो हम बताएंगे नहीं। हाँ, शायद ही कोई ऐसा बहुत खुशनसीब मोहल्ला होगा जिस मोहल्ले में एक आध टर्मागॉन्ट ना पाए जाते हों। तो आपके मोहल्ले की टर्मागॉन्ट कौन है, आपके दिमाग में आ गया होगा, नहीं आ गया होगा तो अपनी मम्मी से पूछिएगा, बताएंगे इस मोहल्ले की टर्मागॉन्ट कौन है। मम्मी लोगों को पता होता है पूरे मोहल्ले में कोई न कोई होगा जरूर। तो चलिए, पर्सनालिटी पर हमने ये 15 वर्ड पढ़े हैं और उम्मीद है आपको ये 15 पर्सनालिटी के वर्ड याद होंगे और किसी ना किसी पर्सन पे कोई ना कोई ऐसा मिल भी गया होगा। एक आध दो तो हमने ही विजुअलाइज करा दिया था, ठीक है। तो ऐसे ही वर्ड्स और ले लेकर बीच बीच में आते रहेंगे और आप लोग इसको कलेक्शन करते रहिएगा। अभी तो आपने पढ़ लिया, बाद में लिख ये सारे वर्ड्स लिख लीजिए। पर्सनालिटी टेट एक हेडिंग डालिए, हेडिंग डाल के उसके तहत ये लिखिए। अभी कल परसों में और भी वर्ड मिलेंगे। पर्सनालिटी टेट के मुझे लगता है कि करीब 50 वर्ड मिलेंगे, तो 50 वर्ड आप नोट कर लीजिएगा, फिर वो या तो हो ही जाएंगे। चलिए ठीक है, तो ये 15 वर्ड्स के साथ हम आज की क्लास वाइंड अप करते हैं। फिर मिलेंगे किसी दिन ऐसे ही किसी 15-20 वर्ड के साथ। और तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो और अपना ध्यान रखिए और सकुशल रहिए।